देखो आज यो जो है शेष भगवान की कृपा से है और जुगेश्वर जी महाराज की कृपा से है। यो एक मौको अवसर मैंने मिलो और छोटी सी एक सेवा ठाकुर जी की चरणा में मैंने भेंट करने को अवसर मिलो। मेरा सब जितना भी छोटा छोटा पान की दुकान बोलिया करूँ मैं मेरी भाषा में कि ये जो जितना भी संकल्प है सब पान की दुकान के बराबर ही है, छोटा छोटा। और अठे का युवा पीढ़ी का लोग ही मैंने संभाल रहा है और मैंने बस इतना सेटिस्फेक्शन है कि युवा पीढ़ी इतना अच्छो काम कर सके है। धर्म से सब कोई का जुड़ना चाहिए। ये आध्यात्मिक सब लोग के लिए है और ये जन कल्याण के लिए ही है। पूरा संसार ही सब भगवान के है, भगवान भी सबकी ही है। भक्ति से शक्ति मिलती है और शक्ति से सदगति होता है जी। ईश्वर तभी आशीर्वाद देवे है जब आप अपनो एफर्ट्स करावे कमाएला है। और अगर आप दो पैसा कमा रहे हाँ समाज से तो समाज की सेवा में वापस देना अपनो कर्तव्य बने है। आरपी पसारी साहब ने एक ट्रस्ट के माध्यम से लोसल ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में एक भामाशाह के रूप में बहुत बड़ा काम किया है। युवा पीढ़ी को भी एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो मैं जितने गुणगान करूं उतना पसारी साहब के लिए कम है। चाहे सीकर में हो, चाहे सांवली हॉस्पिटल में हो, मेडिकल में हो, आपने बहुत सारे अनेक काम आपने करवाए हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, इस टाइम रे मायने में हूँ लोसल का शेष भगवान मंदिर का मायने और अठे वो काफ़ी पुरानो मंदिर है। ई का मायने आज जो सत्संग भवन है भी को उद्घाटन होने जा रहे है। वो अंदर को नज़र है आप देख पाए रहे हो। इस टाइम रे मायने बहुत ही पुराना टाइम को मंदिर है और अठे एक सत्संग भवन है भी को उद्घाटन को कार्यक्रम है वो बन जा रही है। आप देख पा रहे हो अठे बड़ी संख्या का मायने नगर का गणमान्य लोग है वे मौजूद है। बहुत ही सुंदर सो नज़ारो ई का मायने आप देख पा रहे हो। जितना भी जन कल्याण का कार्यक्रम हुए बन आगे बढ़ावा का मायने आरपी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता हमेशा सु तत्पर है। और आरपी पंसारी जी सर जगह आरपी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता चलावे और अब तक अरबों रुपया को जो दान है गौ सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए और धर्म का कामा का मायने बढ़ चढ़ हिस्सों लेवा। आप देख पा रहे हो राजेंद्र प्रसाद पंसारी जी और आका सानिध्य का मायने आज अठे लोसल का मायने कई कार्यक्रम उभाने जा रहा है। एक पश्चात का मायने जो रेडराज खेतान राज की उच्च माध्यमिक विद्यालय है भी का मायने जल मंदिर है भी को उद्घाटन भी उसी आरपी पंसारी जी सर राजेंद्र प्रसाद जी पंसारी जी आप देख पा रहे हो। वहाँ के सानिध्य के मायने वो कार्यक्रम है जो संपन्न होने जा रहे हैं। और अब वो जो सत्संग भवन है वो उद्घाटन होने जा रहे हैं। रिबन काटर आरपी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता के द्वारा जगह राजेंद्र प्रसाद जी पंसारी है भी सागे सगा अठा जगह मंदिर का महंत जुगेश्वर जी महाराज है वो पितो काटर उद्घाटन कर दिए गए है। और आप देख पा रहे हो वो सत्संग भवन है। और दोस्तों अब आप मिला जगह आरपी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता का जगह करता धरता है और वहाँ का सानिध्य का मायने वो कार्यक्रम जो सत्संग भवन है वो उद्घाटन हटा हो रही है। एक सागे सगा आज लोसल का मायने और भी बहुत सारा कार्यक्रम है जगह वहाँ का सानिध्य का मायने संपन्न उसी आरपी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता का जगह करता धरता है। बांसो आप मिला देखो एक यहाँ की शख्सियत जगह लोसल की भूमि से निकले और आज तक अरबों रुपयों को दान शिक्षा चिकित्सा और गौ सेवा के माध्यम से और भी समाज सेवा का जितना काम है वहाँ का मायने आज तक और बढ़ चढ़ हिस्सों ले रहे हैं। तो सर कार्यक्रम का मायने स्वागत है। नमस्कार, राम राम। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आज को जो कार्यक्रम हो रही है के बारे में थोड़ा सा दर्शकों ने बताओ। देखो आज यो जो है शेष भगवान की कृपा से है और जुगेश्वर जी महाराज की कृपा से है। यो एक मौको अवसर मैंने मिलो और छोटी सी एक सेवा ठाकुर जी की चरणा में मैंने भेंट करने को अवसर मिलो। मैं भी के लिए अपना बहुत कृतज्ञ और आभारी मानू हूँ। और यो एक सत्संग भवन जो है गांव की बहुत बड़ी आवश्यकता है और यो शेष भगवान का मंदिर के नीचे सत्संग भवन बनो। ये एक बहुत ही उत्तम स्थान है भगवान का चरणा में भक्ति करने को या भक्त भजन करने को जो अठे का नागरिका ने अवसर मिला को भी को मैंने बहुत खुशी है। और मैं आशा करूँ कि यो सत्संग भवन अठे को बहुत सफल रहोगो। और अभी भी मैं महाराज जी ने जस्ट रिक्वेस्ट करी हूँ, महाराज जी ने सबसे बढ़िया वेल फर्निश करके लाइट पंखा कूलर जो भी चाहिए और जितना भी सामान चाहिए पर यो सत्संग भवन बहुत अच्छा से चले यह मेरी इच्छा है। और बाकी समाज ने एक नई दिशा देवा का मायने हमेशा बढ़ चढ़ हिस्सों ले तो वो जो सत्संग भवन अठे बने हैं तो इसको अब वाला टाइम को माने जो युवा पीढ़ी है सत्संग सुबह ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके बन कहीं फायदो मिल पाओ लो। देखो यो सत्संग भवन जो है युवा बूढ़ा जवान सबके लिए काम आओगे। बूढ़ा लोग ऊपर एक तल्ला में अगर सत्संग भवन हुआ या मंदिर में भी जो है तो चूँकि भगवान को शेष भगवान को मंदिर रहता को एक इम्पोर्टेंट मंदिर है तो ऊपर में चढ़ने में बहुत लोग सक्षम को नहीं तो बन है भगवान का चरणा में बैठ करके यो भजन करने को अवसर मिलेगा। और युवा पीढ़ी चूँकि ये रास्ता से गुजरेगा वहाँ का काना में भी भजन पड़ेगा वहाँ को अवसर होगा
तो युवा पीढ़ी ने भी बच्चों ही अट्रैक्ट करोगे जितो ये जवान और बूढ़ा ने करोगे। तो ये सब पीढ़ी के लिए, सब एज ग्रुप के लिए बहुत उचित स्थान है। और ये सब जो है महाराज जी की कृपा से हुई कि ये स्थान जो है ये इंडिकेट करे। यहाँ को उद्देश्य तो मैंने छोटा सा काम के लिए और ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि इन और बड़ा रूप में थोड़ा सो करते हुए। और जखा युवा लोग देख रहे हैं वे भी समाज सेवा का काम से जुड़े और मानव सेवा की तरफ कदम बढ़ावे, बन सर कहीं के होना चाहिए संदेश के तौर पर। मेरा सब जितना भी छोटा छोटा पान की दुकान बोलिया करूँ मैं मेरी भाषा में कि ये जो जितना भी संकल्प है सब पान की दुकान के बराबर ही है, छोटा छोटा। और अठे का युवा पीढ़ी का लोग ही मैंने संभाल रहा है और मैंने बस इतना सेटिस्फेक्शन है कि युवा पीढ़ी इतना अच्छो काम कर सके है। तो ये वास्ते यह बात आप युवा पीढ़ी ने मतलब कम आंकड़ों अपने लिए गलत होगो, वो ही देश को भविष्य है। तो शिक्षा के साथ आध्यात्मिक था की नज़र में कतो जरूरी है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो अध्यात्म अगर आदमी का मन में जाग्या हुआ है तो शिक्षा अपना आप भी को प्रेम जागसी। और शिक्षा के साथ के मायने आध्यात्म जागना कोई ज़रूरी को नहीं, क्योंकि मॉडर्न जो एजुकेशन है भी में आध्यात्म को नहीं पढ़ाया जावे। ये वास्ते आध्यात्म से शिक्षा को प्रेरणा आवे है। और शिक्षा जो है भाई आध्यात्म में जुड़ भी सके ना भी जुड़ सके। आज बहुत सारा इंजीनियर है जगह आध्यात्म में भी तो को नहीं इंटरेस्ट ले, लेकिन जितना भी आदमी आध्यात्म में जुड़े रहा है बस शिक्षा अनुरागी वही वह है करीब करीब। आज तक थे ताकि जीवन का मैंने महसूस करियो कोई यहाँ की बात कि युवाओं ने या समाज ने एक नई दिशा भी मिल सके बताना चाहो? मैं यह बोलना चाहूँगा कि आर्थिक संसाधन आदमी ने नहीं जोड़ना चाहिए कि मैं कन कितना धन है। आदमी में मन की प्रेरणा होनी चाहिए। जितना धन है भी को एक हिस्सों जितना भी वो आपको खर्च कर सके वो धार्मिक कार्य में खर्च करना ही चाहिए। कोई कन अगर 10 लाख रुपया है या 10 करोड़ रुपया है तो वह काफ़ी है धर्मादो करने के लिए। कोई कन 100 करोड़ उसी तो बहुत अच्छी बात है, वो और खर्च ज़्यादा कर सके आपकी जितनी क्षमता है क्षमता के अनुसार। तो ये धार्मिक कार्यक्रम का मायने या आप दिखाने बोला कि फिलांथ्रोपिक पर्पज है भी कमाए हर आदमी ने, हर एज वर्ग ने, हर युवा जवान और वृद्ध लोगों ने सब ने भाग लेना चाहिए और आपकी क्षमता के अनुसार ये कमाए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो दोस्तों ए हाँ आरपी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता का करता धरता जगह लोसल की धरती से निकले और एक लंबी यात्रा तय कर कलकत्ता के मायने जार बैठे देखो एक ट्रस्ट बनावे। वो आसपास का जो क्षेत्र है चिकित्सा और शिक्षा का क्षेत्र के मायने विशेष रूप से काम करे। तो इका एक करता धरता आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी पंसारी आपने साग हाज तो सर थे कार्यक्रम का मायने जुड़ाई के लिए आपको मोकड़ो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और पब्लिक ने प्रेरणा मिला, सब ने प्रेरणा मिला, ये मेरी जो है कामना रहेगी। ईश्वर बने भी जो है इस तरफ में खींच करके सामाजिक कार्यक्रम जोड़े। अपने सागे मंदिर का जगह महंत है जुगेश्वर दास जी महाराज, थोड़ा सा महाराज श्री आप सब जानना चाहूँ जो आज को कार्यक्रम हो रहे है तो इन लेर आप जगह लोसल का लोग है गणमान्य लोग जगह पधारे है बन कहीं संदेश के तौर पर कहना चावला? संदेश इसी कहना चाहते हैं कि धर्म से सब कोई का जुड़ना चाहिए। ये अध्यात्म सब लोग के लिए है और ये जन कल्याण के लिए ही है। पूरा संसार ही सब भगवान के है, भगवान भी सबकी ही है। भक्ति जो है कि बिना सेवा के प्रदान नहीं होते, भक्ति ही सेवा है। हाँ, भक्ति जब तक नहीं है तब तक शक्ति थोड़े प्राप्त होती है। जब तक भक्ति होता है तब भक्ति से शक्ति मिलती है, शक्ति से सदगति होता है जी। और दोस्तों आपने सगे ये कार्यक्रम का मायने मौजूद है शिव कुमार जी सराफ साहब जगह फतेहपुर से बिलोंग करे भी हैं तो ये कार्यक्रम का मायने पधारेड़ा है, बहुत बड़ा समाज सेवी है। तो ये कार्यक्रम ने लेर आंखों का ही विचार है कि प्रकार से देख रहे हैं कार्यक्रम ने। तो सर कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। ये जो पुरानी खानदानी परिपीढ़ी है, जो ट्रेडिशन है वह के अनुसार है और आने वाली पीढ़ी ने समझने को मौका देसी और वह भी समाज के कल्याण के काम में आगे बढ़ेगा। तो भक्ति अपना जीवन को मायने कति जरूरी है। कहीं भक्ति में ना काम कौन सा लगे, शिक्षा अगर आप ग्रहण कर लें चौकी तो भक्ति अगर निकाल दें तो कहीं की प्रकार से मनुष्य को जीवन रहे बाद में भक्ति आदमी ने जिंदगी जीने को शुद्ध तरीके से आगे बढ़ने को पाठ पढ़ा हुआ है और बिना ईश्वर के तो कोई कुछ कर को नहीं सके है। आज ईश्वर को आशीर्वाद तभी मिले जब समाज सेवा को काम करे, बगा बनाएड़ा बंधन है, मदद करे। तो समाज सेवा लेर था का कहीं विचार है सर, कई प्रकार से व्यक्ति समाज सेवा से जुड़े तो आप व्यापार प्रोफेशन जो भी कमाई मिले वह ईश्वर का आशीर्वाद से मिला है। एफर्ट्स तो करना ही पड़ा है, लेकिन ईश्वर तभी आशीर्वाद देवे है जब आप अपना एफर्ट्स करा कमाई है। और अगर आप 2 पैसा कमा रहे हाँ समाज से तो समाज की सेवा में वापस देना अपना कर्तव्य बने है।
शिव कुमार जी सराप आपने साग हर जगह वर्तमान में कलकत्ता का मैंने रेवर बैठे को बिजनेस है बे आप समाज सेवा सुन लेर शिक्षा सुन लेर धार्मिकता को कत्तो अपने जीवन में महत्व है बी का बारे में अपन जानकारी दे रहे हैं आपने सागे नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन जगह गोविंद राम जी बिजारनिया है साहब है बे भी अटे मौजूद है। तो सर कार्यक्रम में था को भी स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद साहब आपको। मैं सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी सारी है आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोसल में जन्म है और उसके बाद में कोलकाता में आपका बिजनेस आपने किया और वहाँ पर आपने एक ट्रस्ट बनाया और आरपी अफसारी साहब ने एक ट्रस्ट के माध्यम से लोसल ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में एक भामाशाह के रूप में बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा ऐसे भामाशाह कम ही मिलते हैं जिनका रुझान अपनी जन्मस्थली के तरफ होता है। बाहर रहकर भी आपने अपने जन्म स्थान की तरफ ध्यान दिया और बहुत बड़े बड़े काम आपने करवाए हैं। लोसल में अनगिनत काम आपने करवाए हैं। यहाँ जिला उप अस्पताल बना है उसमें आपने ज़मीन लेकर एक भवन बनाकर एक सरकार को सौंपने का काम आपने किया है। तो एक आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम यहाँ किया है और युवा पीढ़ी को भी एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो मैं जितने गुणगान करूँ उतना पसारी साहब के लिए कम है, चाहे सीकर में हो चाहे सांवली हॉस्पिटल में हो मेडिकल में हो, आपने बहुत सारे अनेक काम आपने करवाए हैं। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि पसारी साहब यूँ ही ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम सबको इसका लाभ देते रहें, हमें एक प्रेरणा देते रहें और भामाशाह के रूप में हमारे कस्बे और ज़िले और प्रदेश में काम करते रहें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल दोस्तों ये हाँ अपने सागे नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन आदरणीय गोविंद राम जी बिजारनिया जखा आज का कार्यक्रम ने लेर आपने सागे विचार साझा कर रहा। तो सर थे कार्यक्रम में जुड़े के लिए आपको मोकड़ो धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ लोसल पधारे और मीडिया के थ्रू पसारी जी के लिए आपने जो काम किया है आप धन्यवाद के पात्र हैं और एक धार्मिक आस्था के प्रति आपका जो रुझान है ये भी सराहनीय है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपने सागे अठे लोसल का जगह समाज सेवी है सुरेश जी शेषमा है वे भी आपने बीच में मौजूद है। तो ये कार्यक्रम ने बांका कहीं विचार है थोड़ी सी बांसुबे पे जाना तो हमारे पंसारी जी भाई साहब जैसे कर रहे हैं गांव समाज के अंदर है ऐसा ही सभी को आगे आना चाहिए और बहुत ही अच्छा काम करना चाहिए मतलब सेवाभावी के रूप में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब है ये मेरी नज़र में तो लोसल शहर के अंदर खुद को ईश्वर के ही रूप में इन्होंने जन्म लिया है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ हर व्यक्ति का अपना अपना मानना है लेकिन मेरे तो विचार यही है कि पंसारी परिवार के अंदर जो राजेंद्र जी भाई साहब का जन्म हुआ है वो ईश्वरीय रूप में ही कोई इनका जन्म हुआ है। दूसरी बात समाज के कोई भी आदमी अगर कितने भी जैसे कोई भी हो कोई समाज हो कोई जाति वाति इनके लिए कुछ नहीं है भी 5 आदमी अगर इनसे कोई भी आग्रह करते हैं तो हमारे पंसारी जी भाई साहब वो सभी के लिए यही कहते हैं ठीक है आपका काम ही होगा। करोड़ लगाने हो 50 लाख लगाने हो यहाँ तक कि सब कुछ पंसारी जी भाई साहब सबके लिए लोसल वासियों के लिए विशेषकर तैयार रहते हैं हर दम 24 घंटे। बिल्कुल दोस्तों ये आपने सागे सुरेश जी शेष समाज का ये कार्यक्रम नहीं ले रहा आपका विचार साझा कर रहे हैं दोस्तों। वो देख सको हमारे पीछे आरपी पंसारी जन सेवा ट्रस्ट और सेवा प्रमोद धर्म अठे लिखिड़ो है और वो जो अठे आप जल मंदिर देख रहे हो अठे उद्घाटन होने जा रहे हैं आप देख पा रहे हो। श्री डेढ़राज खेतान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भी गवाए वो जल मंदिर है प्याऊ है भी को उद्घाटन होने जा रहे हैं और वो पित्तो काटरी कार्यक्रम को उद्घाटन हो चुके हैं। बहुत सारा जगह सेवा का काम है, चिकित्सा से संबंधित है, गौ सेवा का काम है, धार्मिक आयोजन है, शिक्षा से जुड़े जता भी काम है वे मांग मायने आरपी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता बढ़ चढ़ हिस्सों लेवे। और आप देख पा रहे हो राजेंद्र प्रसाद जी पंसारी, महावीर प्रसाद जी पंसारी और भी बहुत सारा जगह गणमान्य लोग हैं बैठे मौजूद हैं। वहाँ की मौजूदगी का मायने वो कार्यक्रम अटे संपन्न हो रहे हैं आप देख पा रहे हो। वो आरपी जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से देखो उठे वो लोसल के मायने आज की सुविधाएं है बिके सागे सगे प्याऊ है और काफ़ी सारी देखो बहुत बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करवाई गई। यहाँ को उद्घाटन को कार्यक्रम अटे हुए है एक सागे सागे अटे कंप्यूटर लैब है जखी पहले सुई आरपी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता के द्वारा संचालित है। निःशुल्क कंप्यूटर की जगह शिक्षा है बा डेढ़राज खेतान के मायने अटे दी जावे है और बी के मायने जता भी कंप्यूटर है वो लैब जो बनने तैयार हुए वो आरपी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता के द्वारा ही तैयार हुए है। तमाम जो कार्यक्रम आप देखियो तो ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो ताकि जगह युवा पीढ़ी है युवा लोग वे देखें। और के सागे कैमरामैन रमेश शर्मा के सागे मैं प्रभु दयाल वर्मा आपसे इजाज़त लेना चाहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।